हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 8th स्टैंडर्ड का मराठी पोएम नंबर 9 झुळूक। और ये लिखी है कवि दामोदर कारे। इन्होंने प्रसिद्ध कवी है, त्यांच्या विविध विषयांवरील काव्यरचना प्रसिद्ध आहेत। निसर्ग हा त्यांच्या कवितांचा आवडता विषय आहे। मीन्स ये जो कवि है दामोदर कारे, इनके मोस्टली जो कविताएं है ये किससे रिलेटेड है? निसर्ग मीन्स नेचर से रिलेटेड है। त्यांचा नंदादीप हा काव्य संग्रह प्रसिद्ध आहे। आपण वाऱ्याचे झुळूक झालो तर कोठे कोठे जाता येईल, काय काय पाहता येईल आणि कोणकोणत्या गमती जमती करता येतील याचे मज़ेदार वर्णन प्रस्तुत कवितेत कवि ने केले आहे। तो झुळूक मीन्स क्या कि हवा का जो झोंका होता है उसे ही मराठी में झुळूक कहा जाता है। तो इस पोएम ने कवि ने ये बताया है कि अगर वो वाऱ्याची झुळूक मीन्स हवा का झोंका अगर बनते हैं तो वो कहाँ पर जा सकते हैं, वो क्या क्या देख सकते हैं, वो आपको इस पोएम में दिया है। तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। वाटते सानुली मंद झुळूक मी भावे, घेईल ओढ मन तिकडे स्वैर झुकावे। तो देखिए कवि क्या करना चाहते हैं कि वाटते सानुली मंद झुळूक मीन्स हल्का सा एक हवा का झोंका मुझे बनना है। घेईल ओढ मन तिकडे स्वैर झुकावे मीन्स स्वैर का मीनिंग होता है मुक्त या फिर बेफिक्र होके, कि मुझे एक ऐसी हवा का झोंका बनना है कि जो मेरा मन चाहेगा जहाँ पर भी जाएगा वहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, जा सकता हूँ। कदी बाजारी कदी नदीच्या काठी, कहाँ पे जाना है कवि को? ये हवा का झोंका बन के झुळूक बन के कहाँ पे जाना है? कभी बाजार में जाना है तो कभी नदी के किनारे जाना है। राईत कदी वा पडक्या वाड्या पाठी, राई मीन्स क्या? जो गार्डन होता है या फिर पार्क होता है वहाँ पर जाना है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, या फिर पडक्या वाड्या पाठी ऐसा वाड़ा कि जो गिर चुका है लेकिन उसके पीछे क्या करना है कवि को, वहाँ से गुजरना है। हळू थबकत जावे कदी कानोसा घेत, हळू थबकत मीन्स क्या कि आराम से धीरे 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 करके रुक रुक के जाना है। जावे कदी कानोसा घेत, कानोसा का मीनिंग क्या कि छुप कर कोई बात सुनते हुए हम लोग जाते हैं आराम से या फिर स्लोली, उस तरीके से जाना है। कदी रमत गमतवा कदी भरारी थेट, कभी कभी आराम से मज़े से जाना है तो कभी कभी भरारी थेट मीन्स क्या कि जोर से बहके हुए जाना है। जैसे देखिए हवा कभी भी एक जैसी होती है क्या? नहीं, कभी कभी हल्की सी हवा आती है या कभी कभी हम देखेंगे तो ज़ोर की हवा चलती है। तो उसी तरीके से कवि भी यही चाहते हैं यहाँ पर कि कभी उन्हें क्या करना है कि हल्के हवा का जो जो झोंका होता है उस तरीके से बहना है, या फिर कभी उन्हें ज़ोर से बहना है। लाऊन अंगुली कलिकेला हळवार, अंगुली मीन्स क्या कि उंगली जिसे हम कहते हैं, तो उंगली किसे लगाएंगे? कली केला मीन्स क्या? कली, जो फूल का कली होता है उसे चुपके से या धीरे से उन्हें क्या करना है? उंगली लगाना है। ती फूलून बगे तो व्हावे पार पसार, जब तक वो फूल जाती है और एक उससे कली का फूल बनता है तो उससे पहले ही उन्हें क्या करना है? वहाँ से भाग जाना है। पसार होना मीन्स क्या? भाग जाना। परी जाता जाता सुगंध संगे न्यावा, परी जाता जाता मीन्स क्या कि लेकिन जाते जाते उन्हें क्या करना है कि उस फूल का जो सुगंध है वो अपने साथ लेके जाना है। तो दिशा दिशातून फिरता उधळून द्यावा, कि जो सुगंध जो है, जो अच्छी खुशबू है फूल की, जो वो अपने साथ लेके जाने वाले हैं वो सारी दिशा में फैलाना चाहते हैं। क्योंकि हवा के कारण वही होता है कि जहाँ पे ज़्यादा फूल वगैरह होते हैं वहाँ से अगर हवा आती है तो देखिए काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। तो उसी तरीके से कवि भी चाहते हैं कि ये जो कली है उसे क्या करना है? हवा का झोंका जब लगता है तो उसका क्या बनेगा? फूल बनेगा, और फूल होने से पहले ही उसकी जो खुशबू है वो अपने साथ लेके उन्हें क्या करना है? चारों दिशा में फैलाना है। गाण्याची चुकली मुकली गोड लकेर, झुळझुळ झऱ्याची पसरावी चौफेर। तो देखिए जब पानी बहता है तो उसकी आवाज़ आती है या फिर उससे हवा बहती है, पानी के ऊपर से हवा आती है तो देखिए एक अलग सी ही वहाँ पे लहर बनती है, या फिर एक गाने के जैसा जो क्या कह सकते हैं हम, आवाज़ आती है। तो वैसे उन्हें करना है। शेतात पाचूच्या निळ्या नदीवर शांत, शेतात पाचूच्या मीन्स क्या? पाचू एक रत्न होता है जो ग्रीन कलर का, हरा कलर का होता है, और शेत मीन्स क्या? खेती, जो भी ग्रीन कलर में होती है। नीला नदीवर शांत, नदी का पानी किस तरीके का होता है? नीला दिखता है। तो कवि कहते हैं कि शेतात पाचूच्या, कि हरे भरे खेत में, नीला नदीवर शांत,
खुलवीत मखमली तरंग जावे गात, कि हवा के कारण देखिए खेत में जो धान्य लगा होता है या फिर जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, आवाज़ करते हैं अगर ज़ोर से हवा आती है तो। या फिर पानी जहाँ पे बहता है या फिर नदी में शांत पानी होता है, लेकिन अगर हवा वहाँ पे आती है बहती है तो वहाँ पे तरंग बनते हैं या फिर आवाज़ आती है, एक अलग से ही आवाज़ बन जाती है। तो वही कवि को यहाँ पर भी करना है। वेळूच्या कुंजी वाजवणी अलगुज। वेळूच्या कुंजी मीन्स क्या, कि जो वन या फिर जंगल हम कह सकते हैं या फिर खेती उनकी कह सकते हैं। वाजवणी अलगुज, अलगुज मीन्स क्या, बांसुरी। कि यहाँ पर कवि क्या करना चाहते हैं कि हवा बन के वेळूचा जो कुंजी मीन्स क्या, जो वन है वहाँ पे जाके उनके कान में उन्हें क्या करनी है, बांसुरी बजानी है, मीन्स उनको आवाज़ करना है। कणसांच्या कानी सांगावे हितगुज। जो कणस मीन्स जो, यहाँ पे देखिए पिक्चर में भी आपको दिया है कि खेती की जाती है इस तरीके से, तो या फिर हम स्वीट कॉर्न्स वगैरह होते हैं तो उसे भी कनिस कहा जाता है मराठी में। तो उनके कान में हवा को क्या करना है, हितगुज, कुछ बोलना है। शिंपावे डोही फुले बकुळीची सारी, कि हवा के कारण क्या होता है, जो बकुड़ी जो फ्लावर होते हैं वो उन्हें क्या करने हैं, गिराने हैं नीचे। गळुनी जांभळे पिकली भुळभुळ तिरी। जांभळे मीन्स क्या, जामुन जो होते हैं वो पक जाते हैं तो क्या करते हैं, ज़मीन के ऊपर गिर जाते हैं, अगर हवा ज़ोर से आएगी तो वो गिर जाते हैं जल्दी से। दिनभर राबुनी दमला दिसता कोणी, टवटवी मुखावर आनावी बिलगोनी। तो दिन भर काम करके कष्ट करके जो घर पे लौट रहा है या फिर कोई चल रहा है रास्ते से, ऐसा कोई दिख जाता है कि जिसे क्या करना है, हवा को क्या करना है या फिर कवि को यहाँ पे क्या करना है, टवटवी मुखावर, उसे फ्रेश करना है, आनावी बिलगोनी, कि उसके चेहरे के ऊपर अगर ये ठंडी हवा लग जाएगी तो वो कैसे हो जाएगा, टवटवी आ जाएगी, मीन्स क्या, कि वो फ्रेश हो जाएगा, उसे अच्छा लगेगा। स्वच्छंद आशया करुणी नान मौजा। स्वच्छंद मीन्स क्या, कि किसी का भी कोई टेंशन ना लेते हुए बेफिक्र होके हवा बन के जहाँ पर भी मन चाहेगा वहाँ पे कभी जाना चाहते हैं। घ्यावया विसावा यावे मी तिनी सांजा। ये सारी मौज मजा करके हवा के जैसे बाद में कभी क्या करना चाहते हैं, विसावा मीन्स आराम करना चाहते हैं, यावे मी तिनी सांजा, कि ये सारे काम करके या फिर सारी मज़ा करके मैं क्या करूँगा, तिनी सांजा मीन्स शाम के टाइम में आराम करने आऊँगा। तो इस तरीके से आपको ये छोटा सा पोएम दिया है जिसमें कवि क्या बनना चाहते हैं, एक हवा का झोंका या फिर झुड़ुक जिसे मराठी में कहा जाता है। तो इस तरीके से ये आपको छोटी सी पोएम दी है। आई होप आपको समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।